फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार फसल सहायता योजना 2021 के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किसानों के फसल क्षति के नुकसान की भरपाई के लिए फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। बिहार में खेती करने वाले किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा पड़ जाना आदि से बचाने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों की खेती को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान पहुंचता है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर किसानों की फसल की वास्तविक अनुदान में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये प्रदान किए जाएंगे और यदि नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों के बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको देते हैं इस वीडियो में। जैसे फसल सहायता योजना हेतु आवेदन भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया उसके बारे में बताने वाले हैं। इस योजना हेतु आवेदन के लिए रैयत और गैर रैयत दोनों के लिए कौन कौन से कागजात लगने वाले हैं और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार फसल सहायता योजना से जुड़ी सभी जानकारी और आवेदन के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा pacsonline.bih.in। ये क्रोम ब्राउज़र में टाइप करके सर्च कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको बिहार फसल सहायता योजना का लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप बिहार फसल सहायता योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु कृषि विभाग में किसान निबंधन अनिवार्य है। अगर आप बिहार फसल सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इससे पहले आपको किसान पंजीकरण कराना जरूरी है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो चलिए आपको यहाँ पे क्लिक करके बताते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको एग्रीकल्चर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंजीकृत किसान, उसके नीचे पंजीकरण करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पंजीकरण कर लेंगे। तो अभी हमको पंजीकरण नहीं करना है, तो चलिए फिर से ले चलते हैं आपको बिहार फसल सहायता योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु प्राप्त कुल आवेदन। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा खरीफ 2021। यहाँ से आप 2021 के खरीफ फसल का आवेदन का लिस्ट देख सकते हैं। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अधिप्राप्ति हेतु प्राप्त कुल आवेदन गेहूं के लिए कितना आवेदन हुआ है आपके पंचायत में, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। धान 2020-21 का भी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु प्राप्त कुल आवेदन। रबी के लिए 2021 में कितना आवेदन हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फसल सहायता योजना हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बारे में अभी बाद में बताने वाले हैं, तो चलिए अभी आगे बताते हैं। फसल सहायता योजना हेतु आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश, कुछ निर्देश है उसको आपको बता देते हैं। नंबर 1 पर है तस्वीर 50 KB से कम होना चाहिए। आप फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करेंगे तो एक तस्वीर लगेगा, उसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। दूसरे पे है पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसका भी साइज 400 KB से कम होना चाहिए। नंबर 3 पर है बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति 400 KB से कम होना चाहिए। पासबुक का फर्स्ट पेज का जिरॉक्स लगेगा, उसका भी साइज 400 KB से कम होना चाहिए। नंबर 4 पे आवासीय प्रमाण पत्र, इसका भी साइज 400 KB से कम होना चाहिए।
स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात के स्वभाव प्रमाणी प्राप्ति होना आवश्यक है। यानी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके लिए आपको ये नीचे बताया गया है। रैयत कृषक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसको बता देते हैं। इसके लिए आपको LPC लगेगा और ज़मीन का रसीद लगेगा जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट है स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इसका भी साइज 400 KB से कम होना चाहिए। इसके नीचे है फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक द्वारा दिए जाने वाला स्वघोषणा प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए इसको डाउनलोड करके आपको हम बताते हैं क्या क्या इसमें फिल करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो गया। इसको किस तरह फिल करना है इसको बता देते हैं। यहाँ पे आपका नाम लिखाएगा, उसके बाद में पिता पति का नाम, यहाँ पे वार्ड संख्या, यहाँ पे ग्राम, पंचायत नगर परिषद यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में प्रखंड, उसके बाद में जिला। स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रम दिख रहा है, उसके फसल का नाम है। उसके बाद बुआई का रकबा, आप कितना रकबा में बुआई किए हैं, कौन सा फसल लगा है, यहाँ पे डेसिमल में लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे भूमि, ग्राम पंचायत नगर परिषद जो भी हो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कृषि सलाहकार या वार्ड से सिग्नेचर करा लेना है। उसके बाद इसको अपलोड कर देना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं गैर रैयत कृषक के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। गैर रैयत कृषक के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो बता देते हैं। उसके लिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र लगेगा जिसका साइज 400 KB से कम होना चाहिए। और फसल सहायता योजना हेतु गैर रैयत कृषक के लिए भी एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र लगेगा, उसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी इसी तरह से फिल करना है और किसी सलाहकार से या वार्ड से सिग्नेचर करा के अपलोड करवा देना है। अब इसके नीचे आपको बता देते हैं रैयत और गैर रैयत कृषक दोनों के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगना है। उसके लिए LPC लगेगा और ज़मीन का रसीद जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। और उसको भी स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करके यहाँ पे फिल करके अपलोड कर देना है। तो चलिए आपको ऊपर बताते हैं कि इसका आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। पहले आपको पासवर्ड पाना होगा, उसके बाद फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड पाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु अधिप्राप्ति हेतु अपना पासवर्ड बनाए। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद सर्च करना होगा। तो अभी हमको आवेदन नहीं करना है, यही आपको समझाना था। इसका लास्ट डेट 31 जुलाई तक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।